हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है। कहने का मतलब यह है कि एक समान गति से सीधा नहीं चलता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व एवं स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आवर्ती की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में तीव्र गति से और किसी अन्य अवस्था में धीमी गति से स्थायित्व लेते हुए आगे बढ़ता है, ताकि वृद्धि एवं विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। यानी कि पीछे हटके फिर वहाँ डेवलपमेंट पूरा वृद्धि और डेवलपमेंट करके फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर वृद्धि और विकास इस तरीके से चलता है। और थोड़ा और डिटेल में इसको जान लेते हैं। स्पाइरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन द अर्ली एम्ब्रो विच एम्ब्रो एंड इट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, है ना। अर्ली एम्ब्रो में स्टार्ट होता है और पूरी लाइफ चलता है। इट इज ए मीन्स बाई विच DNA द जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल्स द डेवलपमेंट अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। अपीयरेंस और डेवलपमेंट दोनों एक इंडिविजुअल की इसमें ये कंट्रोल करता है। क्या? स्पाइरल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। द परसिस्टेंट ऑफ स्पाइरल पैटर्न थ्रू आउट डेवलपमेंट ऑल्सो गिव्स एन explanation for the maintenance of the relative size and proportions of the body organs, since the pattern is maintained till growth and continues। धीरे धीरे क्या करता है डेवलपमेंट? एक्सप्लेनेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जो रिलेटिव साइज हैं उनको मेंटेनेंस करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। प्रोपोर्शंस ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, है ना, जो ऑर्गन्स के जो बॉडी के होते हैं उनको ठीक करता रहता है और आगे चलते रहते हैं। जैसे डेवलप हुए, ग्रोथ हुई और आगे बढ़े। सिंस द पैटर्न इज मेंटेन्ड टिल ग्रोथ डेवलप, जब तक कि उसका पूरा जन के अगर एक अंगुली बढ़ने के लिए धीरे धीरे पहले उसका वृद्धि होती है, फिर विकास होता है, फिर थोड़ी और आगे बढ़ती है, वृद्धि होती है, विकास होता है। इस तरीके से धीरे धीरे वो जो है ग्रोथ कंटिन्यूस चलती रहती है। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं इसका। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि स्पाइरल डेवलपमेंट इज दैट ह्यूमन नेचर इज नॉट फिक्स्ड। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है फिक्स नहीं है, वो निरंतर बढ़ती रहती है। इसी तरीके से जो है ह्यूमंस आर एबल टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू और मोर कॉम्प्लेक्स लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना, दैट अलाउज देम टू हैंडल द न्यू प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से मनुष्य की जो नेचर है वो भी फिक्स नहीं है। जैसे बॉडी फिक्स नहीं है, बढ़ती रहती है और विकास होती रहती है, इसी तरीके से मनुष्य की नेचर भी है। नेचर भी जो है एडेप्टेबल है। और जो क्यों एडेप्टेबल है? वो इसलिए ताकि वो नए आइडियाज़ को जनरेट कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके और नए नए लर्निंग एक्सपीरियंस ले सके, है ना। और तीसरा पॉइंट और है स्पाइरल में, वेयर ईच न्यू डेवलपमेंट इंक्लूड एंड ट्रांसेंड ऑल प्रीवियस वंस। ईच न्यू डेवलपमेंट पुरानों को भी इंक्लूड करके चलता है, यानी कि उंगली आधी बनी हुई है तो फिर पीछे को लेके चलता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है। इस तरीके से कुछ बायोलॉजिकल पॉइंट है, थोड़ा उस तरीके से समझ